तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, ढोल नगाड़े बजवा दो, ऐलान कर दो, सबको ये मालूम होना चाहिए आज रॉ में क्या हुआ है। न्यू डे वर्सेस ब्लड लाइन के साथ साथ हमें रोमन रेंज वर्सेस बिग ई वर्सेस लैशली का ट्रिपल थ्रेट का तड़का भी देखने को मिला। क्या हुआ पूरे शो के दौरान हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आप हर बार की तरह इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज के रॉ के शो को ओपन करते हैं हमारे न्यू डे, जो कि पहले से एडवर्टाइज था कि बिगी का चैंपियनशिप सेलिब्रेशन होने वाला है। और जैसे ही बिगी रिंग में आए, मैं सोच ही रहा था कि कब होने वाला है। बिगी के रिंग में आते ही वहाँ पे यू डिजर्व इट के चैंट्स बनने लगे। अब क्योंकि बिगी हमारे WWE चैंपियन है तो वही खाता खोलते हैं प्रोमो कट करने का। वो सबसे पहले सबको थैंक यू कहते हैं कि कैसे सबने उनको सपोर्ट किया है जब उन्होंने मनी इन द बैंक जीती थी और फिर उन्होंने लास्ट वीक जब WWE चैंपियनशिप भी जीती थी। लेकिन उसके बाद बिगी कहते हैं कि देखो अभी सेलिब्रेशन को यहाँ पे कट करना पड़ेगा क्योंकि हमें बिजनेस सेटल करना है ब्लड लाइन के साथ। और ये बोलने के साथ ही साथ हमें रोमन रेंज, ऊसोस और द ब्लड लाइन की टीम जो है वो देखने को मिल जाती है रिंग के ऊपर। और फिर हमें दोनों चैंपियंस के बीच में एक फेस टू फेस देखने को मिलता है जहां दोनों एक दूसरे के सामने अपने बेल्ट को रेस कर रहे होते हैं। और उसके बाद आ जाता है कमर्शियल, और कमर्शियल आने के बाद ही पहला ही मैच हमें देखने को मिलता है न्यू डे वर्सेस ब्लड लाइन के बीच में। अब शुरू से ही जो है मैच काफी अच्छे पेस में स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में तो ऊसोस एंड कोफी किंगस्टन स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर मैच जाने के बाद जैसे ही रोमन रेंज को मैच में टैग मिला, उसने हमारे भोले भाले से कोफी किंगस्टन को जो तोड़ा है रिंग साइड में, कोफी को दिन में तारे दिख गए होंगे। फिर से कमर्शियल के बाद काफी अच्छा कंटिन्यू होता है पूरा मैच, लेकिन फिर आता है वो मोमेंट जिसका वेट शायद हम सभी कर रहे थे। बिगी एंड रोमन रेंज को एक साथ टैग मिलता है और WWE चैंपियन एंड यूनिवर्सल चैंपियन हमारे आमने सामने खड़े होते हैं। और ये देखने के बाद वहाँ पे जो ऑडियंस थी उनके चीयर करने का कोई ठिकाना नहीं रहा। सारे लोग एरिना में खड़े होकर चिल्ला रहे थे। रोमन एंड बिगी के बीच में बहुत सारे पंचेज एक्सचेंज होते हैं, लेकिन हमारे बिगी लगा देते हैं रोमन रेंज के ऊपर 3 कंटिन्यूअस बेली टू बेली। लेकिन ऐसा करते करते सीन कुछ ऐसा बन जाता है जब जेवियर वुड्स को टैग मिल जाता है बिगी से, और तभी वहाँ पे आ जाते हैं हमारे फॉर्मर ऑलमाइटी चैंपियन बॉबी लैशली। अब सबसे पहले तो रिंग के बाहर में जो लोग थे, लैशली ने उन्हें पहले साइड लगाया, बट उसका फायदा रोमन रेंज ने उठा लिया जब उन्होंने जेवियर वुड्स के ऊपर अपना स्पीयर लगा दिया और इस मैच के विनर बन गए हैं ब्लड लाइन वाली टीम। बट चीजें वहां पे खत्म नहीं हुई। मैच खत्म होने के तुरंत बाद रोमन रेंज के ऊपर भी लैशली ने लगा दिया एक जबरदस्त स्पीयर और फिर से बाहर जाके बैरिकेड तोड़ के बिगी के ऊपर पड़ता है एक और स्पीयर। और इस तरह से शुरुआत में ही एक धमाकेदार सेगमेंट एंड मैच से रॉ की शुरुआत हो जाती है। अब मैं ये सोच रहा था कि ये वाला मैच अगर मेन इवेंट पे ना होके शुरुआत में ही हो गया तो मेन इवेंट पे WWE क्या दिखाने वाली है, और उसका आंसर हमें देखने को मिलता है तुरंत ही बाद बैक स्टेज में, जहाँ पे बॉबी लैशली जाते हैं एडम पियर्स एंड सोनिया डेविल के पास और वो मैच की डिमांड करते हैं। मुझे तो लग रहा था कि बस अब बोलेंगे कि हाँ यू हैव गॉट योर रीमैच एट एक्सट्रीम रूल्स, लेकिन वहां दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद हमें ये देखने को मिलता है कि वहां जाके बिगी भी मैच की डिमांड करते हैं और फिर पॉल हेमन भी जाके सेम ही काम करते हैं। तो इन सब से परेशान होकर एडम पियर्स एंड सोनिया डेविल ने एक बॉम्ब फोड़ दिया कि शो के मेन इवेंट पे होने वाला है एक ट्रिपल थ्रेट मैच, बिगी वर्सेस रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में। ये सेम वही मैच है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि WWE एक लाइव शो में ये करवा बैठी थी। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये मैच किसी अपकमिंग पेपर व्यू में हो सकता है, बट WWE ने इसे अगले ही मंडे नाइट रॉ में इसको करवा दिया। मतलब एक ही शो के अंदर WWE जो भी कर सकती थी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जितने धमाके, जितने जोश, जितने पटाखे फोड़ के रॉ की शुरुआत हुई थी, अगले ही मैच में सब फुस कर दिया WWE ने, क्योंकि अगला मैच हमें देखने को मिलता है इवा मरी वर्सेस ड्यूड वॉप के बीच में। कुछ डिस्कस नहीं करना है इस मैच के अंदर, ड्यूड वॉप जो है बड़े आराम से जीत जाती है मैच में। नेक्स्ट आता है एक अच्छा मैच एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है ये तो आपको पता ही है। रिंग के बाहर ओमस जो है वो थोड़ी सी चूल करने की कोशिश करते हैं पर रेफरी उनको पीछे भगा देती है, लेकिन उससे मैच की जो क्वालिटी है उसमें कोई भी ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। पूरे मैच में हमें कमाल का एक्शन, कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, बट एंडिंग में हमें वही कमाल फिर से देखने को मिलता है जो हम काफी बार देख चुके हैं। WWE हमें नॉस्टैल्जिया देने की कोशिश कर रही थी। वही जब एजे स्टाइल्स अपना फेनोमेनल फोरम लगाने जाते हैं और रैंडी ऑर्टन आर्क को देने के चक्कर में वहां रुक नहीं जाते हैं, कुछ वैसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे विडल की डिस्ट्रैक्शन की वजह से रैंडी ऑर्टन ने लगा दिया आर्क के एजे स्टाइल्स के ऊपर और वो इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट मैच आता है शेना बेजलर वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। हम ये कुछ हफ्तों से देख रहे थे कि कैसे इनके बीच में टेंशन बढ़ रही थी और इस मैच में भी नाया जैक्स के बाकी मैचेस की तरह अंधाधुंध पंचेज एक्सचेंज हो रहे थे। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे एक्शन करने के लिए क्या उनको स्पेसिफिकली कहा जाता है या फिर वो पर्सनल वॉर दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, बट इस मैच में शेना बेजलर ने जैसे तैसे करके बाजी पलट ली अपनी तरफ और उन्होंने
उन्होंने पास आउट करवा लिया नाया जैक्स को। लेकिन इनके बीच में जो दुश्मनी है वो अभी भी शुरू हुई है, इसलिए मैच खत्म होने के बाद शेना बेजलर ने जो है नाया जैक्स के हाथ पे और फोरआर्म पे अटैक कर दिया और नाया जैक्स जो है ऐसे चिल्ला रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ओवर सेल कर रही है या फिर वो सचमुच में पेन में है। मूव को सेल करने का भी एक अलग तरीका होता है, बट नाया जैक्स जो है एकदम गला फाड़ के चिल्ला रही थी। अब इनके बीच हमें आगे क्या कहानी देखने को मिलेगी वो तो हमें आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। बट नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग मैच आता है जहाँ एक साइड होते हैं मंसूर एंड अली और दूसरे साइड एक इंटरेस्टिंग टीम फॉर्म हो चुकी है हुम्बर्टो कैरिलो एंड एंजल गार्जा के बीच में। और मैच को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे हुम्बर्टो कैरिलो का भी हील टर्न हो चुका है। हुम्बर्टो कैरिलो के साथ ऐसे भी कुछ होता नहीं है तो उनको हील ही बना दिया जाए। मैच ये ठीक ठाक सा था। एक बड़ा स्केरी स्पॉट था जो हमें देखने को मिला जब अली को इस तरह से रिंग पोस्ट में फेंकते हैं कि वो 360 डिग्री टर्न हो जाते हैं, मतलब देख के ही डर लग रहा था। और मैच की विनर की बात करें तो नई नई टीम बनी है, हुम्बर्टो कैरिलो एंड एंजल गार्जा इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट आता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टमीना एंड नैटालिया वर्सेस निकी एश एंड रिया रिप्ली के बीच में। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर WWE इस वाले रॉ को बड़ा बनाना चाहती है देन हो सकता है कि हमें टाइटल चेंज देखने को मिल जाए। और इसका सबसे बड़ा हिंट हमें देखने को मिला जब मैच से पहले निकी एश एंड रिया रिप्ली आती हैं और वो कहती है कि आज का मैच वो पेडियाट्रिक कैंसर के पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स को डेडिकेट करने वाली है। उसके कुछ देर बाद मैच होता है स्टार्ट। ठीक ठाक सा ये भी मैच था, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत कमाल का मैच था ये। मेरे ख्याल से तो रिया रिप्ली को टैग भी नहीं मिला, बट निकी एश ने खुद ही कमाल कर दिया जब उन्होंने रोल अप करके पिन कर लिया नैटालिया को और यहाँ पर हो चुका है टाइटल चेंज। लग ही रहा था यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। वुमेन्स टैग टीम में वैसे ही कुछ खास होता नहीं है, देखते हैं इस बार हमें कुछ अलग देखने को मिलता है क्या। लेकिन अगला सेगमेंट आता है एलेक्सा का प्लेग्राउंड जिसके अंदर गेस्ट होती है हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर। और बहुत दिन बाद हम ये कह सकते हैं कि वुमेन्स के किसी सेगमेंट में हमें इतना तगड़ा प्रोमो देखने को मिला है। आपको एक बार सुन के लगेगा कि कहीं ये लोग अनस्क्रिप्टेड बात तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले शार्लेट जो है हमारी एलेक्सा की भरपेट बेइज्जती कर रही होती है। वो वही बताती है कि कैसे एलेक्सा तुम पहले कैसी थी, अब क्या हो गई हो। पहले तुम एक चैंपियनशिप मटेरियल थी और अब इन डॉल्स के साथ खेल रही हो। मैं जो हूँ वो पुराने वाले एलेक्सा से फाइट करना चाहती थी, बट तुम तो चार्ली एंड लिली के साथ बिजी हो। और शार्लेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि एलेक्सा तुमको ये सोच के कैसा लगता है कि ये डॉल जो है वो तुमसे ज्यादा रिलेवेंट है अभी के टाइम में। अब इसके बाद बारी आती है हमारी एलेक्सा की और हमें ये सुन के लगा कि एलेक्सा जो है वो थोड़े टाइम के लिए अभी वाला गिमिक छोड़ के पहले वाले गिमिक में अपना प्रोमो कट कर रही थी। एलेक्सा कहती है अच्छा तुमने तो मुझे बहुत कुछ बोल दिया, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम शार्लेट फ्लेयर जो है वो चैंपियनशिप के बगैर तुम क्या हो। अगर तुम्हारे पास चैंपियनशिप नहीं रहेगी तो तुम इन लोगों के पास आके रोज रोज क्या ब्रैक करोगी। और ये क्वेश्चन करने के बाद ही वहाँ पे ऑडियंस जो है वो वू वू करने लग जाती है और शार्लेट हाथ दिखाती है कि हाँ मैं यही करने वाली हूँ। लेकिन इस पे एलेक्सा कहती है कि अरे ये तो तुम्हारा ओरिजिनल है भी नहीं। लेकिन तभी आता है शार्लेट की तरफ से फील्ड का जिक्र। शार्लेट कहती है कि तुम तो ओरिजिनलिटी की बात मत ही करो। और यही सब शब्दों के बांध तब चल रहे होते हैं, लेकिन तभी दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। अब वैसा करते करते शार्लेट को जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला उन्होंने चार्ली को उठाया और चार्ली को उठा के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जैसे ही वो लिली को भी तोड़ने जाती है एलेक्सा लगा देती है डीडीटी उसके ऊपर और इस तरह से वो शार्लेट के ऊपर स्टैंड टॉल करती है। तो इस सेगमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम रूल्स में इनका मैच के लिए हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है। मेरे हिसाब से तो विनर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है जेफ हार्डी वर्सेस शेमस के बीच में और WWE ने एक बहुत बड़ी स्टिपुलेशन ऐड कर दी मैच के ठीक पहले कि अगर जेफ हार्डी इस मैच को जीत जाता है देन वो एक्सट्रीम रूल्स के यूएस चैंपियनशिप के मैच में ऐड हो जाएंगे। और अगर मैच की ठीक पहले ऐसी स्टिपुलेशन ऐड होती है और अगर आप WWE को बहुत दिनों से देख रहे हो देन आपको पता होगा कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। जेफ हार्डी ने हरा दिया है शेमस को और अब यूएस टाइटल का मैच एक्सट्रीम रूल्स में बन चुका है ट्रिपल थ्रेट। और अब जाके इस मैच की प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। जेफ हार्डी अभी फिलहाल जैसा ट्रेंड कर रहे हैं WWE क्या पता उनको चैंपियन भी बना दे। बट नेक्स्ट आता है शो का मेगा मेन इवेंट बिग ई वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस। और इस मैच के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद जाके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मैच कैसा था। मतलब शुरू से ही भरपूर एक्शन से भरा हुआ था ये मैच। तीनों सुपरस्टार इतने हेवी वेट है लेकिन वो ऐसे परफॉर्म कर रहे थे जैसे वो क्रूजर वेट्स हो। तीनों सुपरस्टार अपना हर दाव लगा चुके थे लेकिन कोई भी धराशायी होने के लिए तैयार नहीं था। मतलब एक बार लैशली स्पीयर लगा रहे बिगी के ऊपर, उसमें रोमन रेंस आके रोक दे रहे हैं। बिगी लगा रहे अपना बिग एंडिंग रोमन के ऊपर लेकिन लैशली आके रोक दे रहे हैं। ऐसा बैक एंड फोर्थ एक्शन बहुत देर तक बहुत ज्यादा चल रहा था। मेरे हिसाब से तो मैच की बुकिंग काफी अच्छी थी। तीनों सुपरस्टार की जो वैल्यू है अभी के टाइम पे उसको ध्यान में रख के मैच की बुकिंग की गई थी। तीनों की बराबर की डोमिनेंस दिखाई गई थी मैच के अंदर। मैच एंड होने तक तीनों की हालत जो है एकदम खस्ता हो चुकी थी। तीनों ही पसीने पसीने हो चुके थे लेकिन तब भी वो ऐसा मूव कर रहे थे जैसे लग रहा है कि वो मैच अभी स्टार्ट किए हो। मेरे हिसाब से तो ये मैच कोई भी तारीख को रेसलमेनिया तक को मेन इवेंट कर सकती थी, इतना कमाल का मैच था ये। बट इतना बैक एंड फोर्थ एक्शन होने के बाद हमें जो एंडिंग देखने को मिलती है वो लगभग सेम था कल लाइव शो में जैसे एंडिंग हुई थी। लाइव शो
शो के दौरान हमें देखने को मिला था कैसे रोमन रेंज जो है वो चेयर लेके आते हैं और उन्होंने लैशली और बिगी को अटैक कर दिया था। लेकिन आज हमें देखने को मिला कि लैशली चेयर लेके आते हैं और वो बिगी के ऊपर अटैक करते हैं, और जैसे ही वो अटैक करने के बाद थोड़ा सा चेयर ऊपर करके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पीछे से रोमन रेंज लगा देते हैं स्पीयर लैशली के ऊपर और वो इस बार लैशली को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये मैच इतना कमाल का था, आप एक बार उसको जाके जरूर देखना। WWE ने रॉ के एक वीकली शो में ऐसा मैच हमें दिया है कि सच मुझे आप कह सकते हो कि मजा आ गया। और ऐसे शोज, ऐसे मैचेस देखने के बाद आप कभी कभी सोचते हो कि अगर WWE ऐसे शोज एंड मैचेस दे सकती है तो फिर वो देती क्यों नहीं है, क्यों वो बार बार AEW के हाथों रेटिंग्स में पीछे हो जाती है। वेल, इस बार रॉ की रेटिंग्स देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि WWE ने पहले से ही न्यू डे एंड ब्लड लाइन का मैच कंफर्म करके रखा हुआ था। तो अब देखते हैं रॉ रेटिंग्स में कुछ मुनाफा कर पाती है या फिर उनका पहले जैसा ही हाल रहता है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।